हेलो जी, राम राम सभी को। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं, उसके भेद क्या हैं और फिर उसके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि संज्ञा क्या है। तो संज्ञा जो है वो है संज्ञा संज्ञा एक विकारी पद है। संज्ञा एक विकारी पद है। इसका जो अर्थ होता है वो होता है नाम, यानी कि किसी प्राणी का नाम हो, वस्तु का नाम हो, जाति, स्थान या किसी भाव, किसी का भी नाम हो तो वो एक संज्ञा है। संज्ञा के भेद जानेंगे। तो संज्ञा के भेदों में है मूल भेद जो होते हैं वो 3 होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और जो ये जातिवाचक संज्ञा है इसके भी 2 पार्ट किए गए हैं, जैसे कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इस प्रकार 5 भेद होते हैं संज्ञा के। सबसे पहले हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो किसी पदार्थ, स्थान, व्यक्ति या प्राणी का बोध होता है। यानी कि जो एक ही पदार्थ हो, स्थान, व्यक्ति या प्राणी का बोध व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे राकेश, गंगा, हिमालय, भारत, भिवानी, चरखी दादरी। यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी का, स्थान का, पदार्थ का बोध हो रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा जो होती है वो संपूर्ण जाति का पदार्थ, प्राणी, व्यक्तियों आदि का बोध होगा। यानी कि जो जातिवाचक संज्ञा है उसमें किसी स्पेशल एक व्यक्ति का ना होके संपूर्ण जाति का बोध होगा तो जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे कि लड़का, अगर लड़का का नाम है कोई, जैसे कि रमेश, तो ये तो हो गया हमारा व्यक्तिवाचक। लेकिन लड़का है तो ये सब सारी लड़का जाति का बोध करा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक। जैसे नदी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन नदी का नाम है जैसे गंगा एक नदी है, स्पेशल इशारा किया गया है गंगा नदी की साइड, यानी कि विशेष नाम दे दिया गया, तो ये हो जाएगी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही
आगे है हमारी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? तो गुण, दोष या स्वभाव, जिस संज्ञा में गुण दिखे, दोष दिखे, भाव दिखे, अवस्था हो सकती है, दशा हो सकती है, संकल्पना हो सकती है, ये सभी का जहां पे भी बोध होएगा वहां पे भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे कि बुढ़ापा, बुढ़ापा को फील किया जा सकता है, यानी कि महसूस किया जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, तो ये क्या है? एक भाव है। तो भाववाचक संज्ञा। बचपन, गर्व, सुंदरता, मिठास, प्रेम, वीरता, सभी भाव हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो जो व्यक्तिवाचक से अगर हम जातिवाचक में भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि कुंभकर्ण, नाम है कुंभकर्ण, स्पेशल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन इसको जब हम जातिवाचक में करेंगे तो प्रसिद्ध नाम है। कुंभकर्ण कौन हुआ करते थे? जो हर वक्त सोते रहते थे, यानी कि कुंभकर्ण की एक पहचान थी। उस पहचान से रिलेटेड अगर हम किसी को बोलते हैं कि आप तो बड़े कुंभकर्ण हो जो सारा दिन सोते रहते हो, यानी कि कुंभकर्ण से उसका जो कंपैरिजन किया गया है, तो वो क्या है तो ये कुंभकर्ण व्यक्तिवाचक, लेकिन इसको हमने क्या कर दिया? जातिवाचक में बदल दिया, क्योंकि जो इसकी जो गुण था सोने का, उससे हमने तुलना कर दी। यानी कि उससे हमने क्या कहा कि तुम तो बड़े कुंभकर्ण हो जो हर वक्त सोते रहते हो, तुम बड़े हरिश्चंद्र हो। जैसे कि हरिश्चंद्र कौन था? सत्यवादी थे। तो तुम तो बड़े हरिश्चंद्र हो, यानी कि हरिश्चंद्र का मतलब यहाँ पे किसी एक व्यक्ति का नाम ना हो, कि ये है कि तुम एक सत्यवादी इंसानों के झुंड में हो, यानी कि तो ये उसका बोध करा रहा है। तो ये क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। अगला जो है वो है हमारा जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलना। अब देखो, पंडित वर्ड है, पंडित वर्ड है वो संपूर्ण जाति का बोध कराता है, संपूर्ण जाति का बोध कराता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि पंडित जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पे जो पंडित जी हैं वो संपूर्ण जाति का बोध न कराकर स्पेशल एक विशेष व्यक्ति का बोध करा रहा है। ये जो वर्ड है वो विशेष व्यक्ति का बोध हो रहा है यहाँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बोध हो रहा है यहाँ पे, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पे पंडित जो वर्ड यूज हुआ है ये संपूर्ण जाति का बोध नहीं करा रहा। अगर ये संपूर्ण जाति का बोध कराता है तो ये जातिवाचक बन जाएगा, जातिवाचक। अगर ये स्पेशल किसी विशेष व्यक्ति का बोध करा रहा है तो ये जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बन जाता है। तो यहाँ पे जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
अगला है वो है भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। जो भाववाचक संज्ञा होती है उसका जातिवाचक में, भाववाचक से जातिवाचक में प्रयोग कैसे होता है। जैसे कि भाववाचक बुराई, बुराई एक वर्ड है जो भाव प्रधानता है इसमें, यानी कि बुराई एक भाव होती है, वो वर्ड है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बुराइयों से सदा बचे रहो, बुराइयों से सदा बचे रहो, तो जो ये बुराइयों वर्ड है ये यहाँ भाव न होके यहाँ पे जाति का बोध करा रहा है। सदा बचे रहो यानी कि बहुत सारी बुराइयां होती हैं उनसे बचे रहो। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग बुराई आ जाती है, तो उसी के बारे में बताया गया है, यानी कि ये जाति का बोध करा रहा है। तो ये क्या हो गया, भाव से जातिवाचक संज्ञा में बदल गई। आज संसार की दूरियां सिमटती जा रही हैं। दूरियां, जो दूरियां हैं वो दूरी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन दूरियां सिमटती जा रही हैं, तो ये इसमें क्या हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा बन गई। कुछ भाववाचक संख्याएं होती हैं जो जिन्हें मूल भाववाचक संज्ञाएं कहा जाता है। मूल भाववाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं, मूल भाववाचक संज्ञाएं, तो वो कौन सी होती हैं। तो जो रूढ़ रूप होता है ना, रूढ़ रूप, जैसे कि जिसके टुकड़े ना हो सके, जिसके टुकड़े ना हो सके, वो मूल रूप भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे कि सुख, दुख, दया, सत्य, प्रेम, घृणा, ये सभी क्या है, इनके टुकड़े नहीं कर सकते, इनमें भाव छुपा है, ये रूढ़ रूप में है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो ये मूल भाववाचक संज्ञाएं कहलाएंगी। लेकिन एक और होती हैं यौगिक भाववाचक संज्ञाएं। ये ना हमारे उसमें आया था एचटेट में, जो अभी हुआ है एचटेट 2024-25 का था, उसके पीआरटी एग्जाम में पूछा गया था। यौगिक क्रियाएं हैं जो वो मतलब ऑप्शन में दे रखी थी, यौगिक क्रियाएं भाववाचक संज्ञाएं हैं या नहीं है। तो जब तक हमें पता नहीं होगा कौन सी मूल भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, कौन सी यौगिक भाववाचक होती हैं, तो वो ऑप्शन को हम नहीं समझ सकते। तो जिनकी रचना अन्य शब्दों से होती है, जिन भावों में दूसरे शब्दों का उपयोग होता है, वो क्या होती हैं, भाववाचक संज्ञाएं। जैसे कि जिनकी रचना अन्य शब्दों में होती है, जैसे शब्द तो है बच्चा, लेकिन इससे भाववाचक क्या बना, बचपन, और इसके टुकड़े भी किए जा सकते हैं। बूढ़ा से बुढ़ापा बनता है, बुढ़ापा, तो इनके बचपन, बुढ़ापा, बूढ़ा से बुढ़ापा, बचपन, और इनके टुकड़े भी किए जा सकते हैं। तो ये क्या है, ये यौगिक भाववाचक क्रियाएं हैं, यौगिक भाववाचक क्रियाएं हैं। फिर रहता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञाएं। जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं, संज्ञाएं ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिनसे अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे लकड़ी, सोना, लोहा, पत्थर, चांदी, पीतल, प्लास्टिक, इन सभी से बहुत सारा सामान बनाया जाता है, यानी कि एक पदार्थ के रूप में ये चीजें होती हैं, तो इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहा जाता है। जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं वो हमेशा एक वचन होती हैं, इनको एक वचन में ही काउंट किया जाता है। लेकिन अगर इनको बहुवचन बना दिया, जैसे लकड़ी से लकड़ियां बना दिया, तो ये जातिवाचक में बदल जाएंगी। बहुवचन में आई तो ये जातिवाचक बन जाती हैं, एक वचन में रहेंगी तब तक ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं रहेंगी। अब अगला है समूहवाचक संज्ञा। तो समूह या समुदाय का बोध कराने वाली भी कोई भी संज्ञा होती है, जैसे कक्षा, सेना, भीड़, टीम, ये सभी समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं।
और इसी प्रकार जैसे द्रव्यवाचक होता है ऐसे ही ये अगणनीय होती हैं, अगणनीय और एक वचन होती हैं। अगर इनका भी यूज बहुवचन में किया जाए, कक्षा तक कक्षाएं बना दिया जाए, सेना से सेनाएं बना दिया जाएगा, तो ये समूहवाचक संज्ञा न रहकर जातिवाचक संज्ञाएं बन जाएंगी। तो जैसे कि जो कक्षा है ये तो है समूहवाचक संज्ञा, लेकिन कक्षाएं जो है जातिवाचक संज्ञा। सेना समूह है, सेनाएं जाति, ये समूहवाचक संज्ञा है। कलेक्टिव नाउन यानी कि समष्टि वाचक भी बोला जाता है इसको। जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है किसी वर्ग या किस्म का नाम हो गया गांव, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। साहस, साहस, साहस हमारी भाववाचक संज्ञा है। गुण या भावना जो होती हैं वो भाव में आती हैं, तो इस वजह से साहस जो है वो भाववाचक संज्ञा है। चीनी जो है वो कैसी संज्ञा है? चीनी पदार्थ होता है, मटेरियल होता है, इसलिए ये द्रव्यवाचक में आती है, तो ये द्रव्यवाचक मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। अरुणाचल प्रदेश किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये स्पेशल कोई राज्य का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। झुंड जो है किस प्रकार की संज्ञा है? तो झुंड जो है हमारी एक झुंड यानी कि समष्टिवाचक यानी कि कलेक्टिव नाउन है जो समूह को दर्शाता है, इसलिए झुंड है वो समष्टिवाचक में आएगा। गृह यानी कि घर किस प्रकार की संज्ञा है? तो किसी वर्ग की वस्तु हो गई, यानी कि कोई वर्ग है वहाँ की वस्तु है, तो ये क्या आता है? जातिवाचक। घर जो है वो जातिवाचक आता है। रूप किस प्रकार की संज्ञा है? तो रूप है हमारी भाववाचक। भाव में यानी कि गुण और अवस्था का जहाँ भी वर्णन होता है वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। हरियाणा किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये भी स्पेशल कोई नाम है, तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दुल्हन किस प्रकार की संज्ञा है? तो दुल्हन हमारी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी वर्ग और भूमिका का सामान्य नाम है, यानी कि दुल्हन वर्ग है, भूमिका है एक तरह की, तो उनका एक सामान्य नाम है ये दुल्हन, तो इसका मतलब ये जातिवाचक संज्ञा है। कानून है वो किस प्रकार की संज्ञा है? तो कानून का मतलब क्या होता है? तो कानून जो है वो अवधारणा के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको भाववाचक में डाला गया है। ये एक कंसेप्ट है, इस वजह से इसको भाववाचक संज्ञा कहा जाएगा। अगला जो है गंगा किस प्रकार की संज्ञा है? तो गंगा हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा एक विशेष नदी का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है बालक किस प्रकार की संज्ञा है? ये जातिवाचक संज्ञा है। बालक शब्द भी लड़के को दर्शाता है, किसी एक विशेष को नहीं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। सोना किस प्रकार की संज्ञा है? तो सोना द्रव्य में आती है, मटेरियल नाउन हो गया, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोना एक धातु है और पदार्थ का बोध कराता है, इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। सच किस प्रकार की संज्ञा है? तो सच एक भाव है, तो इसलिए भाववाचक संज्ञा है। गुण भाव है जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। 5 है सेना किस प्रकार की संज्ञा है? समष्टिवाचक संज्ञा है। सेना क्या है? समष्टिवाचक संज्ञा है। दिल्ली किस प्रकार की संज्ञा है?
तो दिल्ली हमारी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिल्ली एक विशेष नगर का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। विशेष नगर के नाम की वजह से दिल्ली को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा गया है। खुशी किस प्रकार की संज्ञा है? तो खुशी भी एक नाम होता है वैसे तो, लेकिन खुशी मैन तो क्या होती है? भाव होती है। कोई पर्सन होता है तो क्या है? वो एक भाव होता है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो किसी पदार्थ और व्यक्ति का नाम नहीं होता, लेकिन आजकल तो भावों पे के नाम भी लिखे रख दिए जाते हैं बच्चों के। तो खुशी क्या है? ये एक भाववाचक संज्ञा है। पेड़ किस प्रकार की संज्ञा है? पेड़ किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये जातिवाचक संज्ञा है। पेड़ किसी विशेष पेड़ का नाम नहीं है, बल्कि पूरे वर्ग का बोध कराता है। रामायण किस प्रकार की संज्ञा है? तो रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामायण एक विशेष ग्रंथ का नाम है। जल किस प्रकार की संज्ञा है? तो जल एक पदार्थ है जिसे पिया जाता है, इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। भारत किस प्रकार की संज्ञा है? तो भारत एक विशेष देश का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? तो पुस्तक किसी भी किताब को कह सकते हैं, तो किसी विशेष का नाम नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा है। चांदी किस प्रकार की संज्ञा है? तो चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा है। चांदी एक धातु है और पदार्थ का बोध कराती है। मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? तो मित्रता एक गुण भाव है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, तो भाववाचक संज्ञा है। झुंड किस प्रकार की संज्ञा है? तो पशुओं के समूह को झुंड कहा जाता है। झुंड तो किसी को भी कहा जा सकता है, लेकिन झुंड का मतलब क्या हो गया? समूह। समूह यानी कि समष्टिवाचक संज्ञा। ताजमहल किस प्रकार की संज्ञा है? तो यह विशेष इमारत का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और पक्षी शब्द किसी भी बर्ड वर्ग का बोध कराता है, तो यह जातिवाचक संज्ञा है। और जो लोहा है, लोहा तो ये एक धातु है जो पदार्थ का बोध कराती है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। ज्ञान किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये एक अमूर्त चीज है जिसे देखा नहीं जा सकता, तो भाववाचक है। दल किस प्रकार की संज्ञा है? तो दल क्या है? व्यक्तियों के समूह को भी दल कहा जाता है, तो समष्टिवाचक संज्ञा है।